Question 18. Determine whether the matrix A is diagonalizable या diagonal matrix or not. If yes, find the invertible matrix P such that P inverse AP is diagonal. This question is most important for 8 marks क्योंकि अयोटा वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है. सो आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है. सो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल लो. जो हमारे 17 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा पेपर में. सो आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेनी है. फर्स्ट हमें पता है कि हमारी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ए क्या होती है, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस लैम्डा इज माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, बाकी टर्म्स एज इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो वहां से इसका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम डिटर्मिनेंट मेथड से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सो इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं जैसे हम लोअर क्लासेस में करते थे. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सो आपने इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना है और लास्ट में आपकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, माइनस लैम्डा की पावर 3 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0. सो आपकी लास्ट में ये इक्वेशन आनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हॉर्नर्स मेथड लगाते हैं. सो पुट कर दिया लैम्डा इक्वल टू 2. सो ये एग्जिस्ट कर गया, यहाँ सेटिस्फाई कर दिया 0 इक्वल टू 0. तो ये एक हमारा आइगन वेक्टर क्या आ गया, सॉरी आइगन वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इक्वल टू 2. सो हॉर्नर मेथड से हमने बाकी आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे. सो इसको कैसे लगाते हैं, 2 देन इसके कांस्टेंट -1 3 3 -10. अगर यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे 0 आ जाता. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, -1 एज इट इज, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं. -1 इंटू 2 -2, देन इन दोनों को प्लस प्लस माइनस माइनस तो 1, 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 5, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 इज 0. बस ये पहले स्टेप ऐसे ही, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करते जाना है हमने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. सो हमारा ये आता जाएगा जैसे 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10. सो लास्ट में हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो हमारे क्या आ गया, लैम्डा -2, एक क्या आ गई इक्वेशन, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. सो लैम्डा क्या किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2. बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अंडरूट में आ गया. दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2, 1 प्लस √21 अपॉन 2, 1 माइनस √21 अपॉन 2 डज नॉट exist since A has 3 distinct eigen values. क्योंकि A के 3 distinct eigen values आने चाहिए बट हमारे पास only 1 आई है. So therefore A is not आएगा यहाँ पे. Diagonalizable. P has no invertible matrix because we cannot find eigenvectors. यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है. बट अगर आपको ये क्वेश्चन 16 या 8 मार्क्स में आता है तो आपने ये स्टेप करना है. फॉर एग्जाम्पल नाउ हमने एक एग्जाम्पल ली है, P इज इक्वल टू x1 x2 xn where x1 x2 x3 are the eigen values, eigen vectors. अगर आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप वो यहां तक छोड़ सकते हैं. बट अगर आपको 16 मार्क्स में आ गया ये क्वेश्चन तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा. सो एक बार आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना.
कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यूज क्या आई थी हमारी 2, 1 प्लस माइनस √21/2। लेट कर लिए x1 इज इक्वल टू XYZ बी दी आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू इज लैम्डा इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या गया, देन x इज नॉन जीरो सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू लैम्डा x, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। नाउ a माइनस लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 2, x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। R1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 प्लस R2। सिमिलरली R1 पे R1 प्लस R3, देन R2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया माइनस अयोटा R1। सो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। सिमिलरली R2 पे R2 अपॉन -1 लगा दे तो ये हमारी पॉजिटिव आ गई, अयोटा -1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस अयोटा R2। इसके साथ हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या आ गई, 0 0 0। सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, z इक्वल टू 0, y अयोटा -1x प्लस 1 into y is y equal to 0. y is equal to minus iota minus 1x, that is y is equal to 1 minus iota x. टेक कर लिया x is equal to 1, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 minus iota, that means x1 किसके इक्वल आ गया, 1 minus iota 0, which does not exist as y is equal to 1 minus iota, क्योंकि हमेशा आइगन वेक्टर आयोटा में नहीं हो सकता, हमेशा नेचुरल नंबर्स आने चाहिए या नंबर्स आने चाहिए। आप बोल सकते हैं इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी इंक्लूड होता है, बट नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा इंटीजर्स आने चाहिए। सो आगे हमने क्या लिया, लेट x2 इज इक्वल टू XYZ बी दी आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस √21/2। देन x इज नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a माइनस 1 प्लस √21/2 ix इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऑपरेशंस अप्लाई किए, R3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस अयोटा R2, इसके साथ यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। ये क्वेश्चन हमारा अयोटा वाला था, इसलिए रो और कॉलम मैट्रिक्स, रो और कॉलम ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। सो ज्यादातर आप कोशिश करना कि आप एक ही ऑपरेशन लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम वैसे तो पहले ही खत्म हो गया था, बट अगर आपको 16 मार्क्स में आ गया तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। सो इसके लिए हमने क्या किया, कॉलम मैट्रिक्स भी लगा दिया। C2 पे C1, C2, C3 होता है। सो C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 प्लस C3 मीन्स कि इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 1 प्लस 1 2, अयोटा माइनस अयोटा इज 0। सिमिलर यहाँ पे प्लस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में R1 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 की सहायता से हम इन दोनों को 0 बना दिया। सो R2 पे ऑपरेशन लगा दिए, सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, ताकि यहाँ पे हमारा 0 0 आ जाए। सो अगर यहाँ पे 0 0 आ गया तो हम कॉलम में भी यहाँ पे 0 0 बना दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ फिर से हमने क्या किया, R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस R2, ताजो यहाँ पे टर्म इजी आ जाए।
सो ये भी टर्म हमारी फिनिश होगी, ये भी फिनिश होगी। और सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, R3 अपॉन -1 प्लस अयोटा, तांजो यहाँ पे 1 आ जाए। सो यहाँ पे भी 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, तांजो यहाँ पे 0 आ जाए। क्या ऑपरेशन लगाया, -3/2 प्लस ये सारी टर्म लिख दी इंटू R3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को एज इट इज रहेगी, R3 1 इंटू दिस यही टर्म आएगी, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो 0 0 1 1 0 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारी क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। ये हमारी पूरी टर्म को किसके साथ डिवाइड कर दिया, R2 को डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन के साथ। सो यहाँ पे बन गया 1 और ये टर्म एज इट इज। सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, माइनस अयोटा R2, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इक्वल टू 0। दैट मीन्स x2 इक्वल टू 0 0 0 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दैट इज x2 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल एज x नॉट इक्वल टू 0। आप अगर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेंथी बन रहा है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज x3 को भी हमने ऐसे सॉल्व करना है। लेट कर लिया x3 इक्वल टू एक्स वाई जेड बी दी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस √21 अपॉन 2। देन x is an non-singular non-zero solution of equation a minus 1 minus √21 upon 2 I x equal to 0। सो लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस √21 अपॉन 2। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, जहां पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है। सो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस √21 अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे बाकी टर्म्स एज इट इज। देन यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, फिर से हमने ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए जैसे हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस √21 अपॉन 2 के लिए किया था। सो फर्स्ट हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस अयोटा R2, तांजो यहाँ पे क्या बन जाए, 0 बन जाए। बस हमने ज्यादा से ज्यादा क्या बनानी है, 0 बनानी है। सिमिलरली C2 पे ऑपरेशन लगा दिया, C2 प्लस C3, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे 1 आ गया। 1 की सहायता से यहाँ पे भी 0 बना देंगे और यहाँ पे भी 0 बना देंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी सहायता से R2 और R3 को 0 0 बना दिया। सो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपने ध्यान से करनी है। नाउ फिर से हमने क्या किया, ऑपरेशंस अप्लाई किया, फिर हमने C1 और C3 पर भी ऑपरेशन अप्लाई करके 0 0 बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, R3 को डिवाइड कर दिया -1 प्लस अयोटा से, तो यहाँ पे बन गया 1 की सहायता से यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं। सो R2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R2 माइनस ये पूरी टर्म इंटू R3। सो ये ऑपरेशन लगा के यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 0 पहले ही था, इसको सॉल्व कर दिया। ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि पहले ही R3 पे यहाँ पे 0 था। सिमिलरली R2 पे यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको भी डिवाइड कर दिया। सो क्या आ गया यहाँ पे 1। दैट मीन्स इसको इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। दैट मीन्स x y z इक्वल टू 0। तो x3 भी क्या आ गया, 0 0 0 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एज x हम किससे लेते हैं, फील्ड में से। x क्या हमारा वेरिएबल है जो नॉट इक्वल टू 0 होता है। Thus if p इज इक्वल टू x1 x2 x3
इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एओटा 0, 0 0 0 0 0 0. देन P इनवर्स AP इक्वल टू डायगोनल ऑफ, यहाँ पे डायगोनल क्या आते हैं, जो हमारे आइगन वैल्यूज होती हैं, 2, 1 प्लस √21/2, 1 माइनस √21/2. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 0 0 0 1 प्लस √21/2, 0 0 0 1 माइनस √21/2. ये क्या बन गया, डज नॉट एग्जिस्ट. सो P इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ये हमारा क्वेश्चन बन गया 16 मार्क्स का. बट अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखो. बट अगर आपको ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आ गया तो आपने लैम्डा इक्वल टू 1 और 1 इसके लिए फाइंड कर देना है. अगर आपको 16 मार्क्स में आ गया तो आपने इन तीनों को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 4, 8, 16 मार्क्स. थैंक यू.